सलाम नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए, है ना? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे विकी भैया का कल का जो एग्रेशन जिसमें उन्होंने अंकिता पे ऐसा कुछ किया था और उस चीज़ को लेकर बाहर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। मतलब लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फाड़ रहे हैं कि ऐसे कैसे कर सकता है अंकिता पे विकी, क्या हो गया, ये वो ये क्या विकी पर्सनल ज़िंदगी में इतना खूंखार है, अंकिता को मारता है वगैरह ये वो, है ना? समझ रहे हो ना? बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो इस पे मेरा बहुत ही अलग सा ओपिनियन है, बहुत अलग सा टेक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं इस पे बात करूँगा। उससे पहले मैं हूँ आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं कुछ कह सकूँ और आप भी कुछ कह सको। आपका जो भी ओपिनियन है, रिएक्शन है, कमेंट में बता सको, है ना? सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है आज, तो प्लीज़ मुझे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, मुझे सह लेना। हाँ ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या तो देखा होगा, इन शॉर्ट बताता हूँ। रूम पे 4-5 लोग थे। विकी भैया और अंकिता एक बेड पे बैठे हुए थे। सामने से अभिषेक भाई अपना कुछ तो लड़ रहा था, है ना? विकी भैया अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे। ना अंकिता सुन रही थी, ना अभिषेक सुन रहा था, ना उधर से अरुण भाई सुन रहे थे। तो विक्की भाई, ऑफ कोर्स अंकिता बगल में बैठी थी, ज़्यादा क्लोज थी, उसकी आवाज़ कान पे जा रही थी। तो विक्की भैया का एक रिएक्शन निकलता है, चादर ऐसे करके उड़ जाते हैं। तो इस चीज़ को लेकर अपना अभिषेक और अरुण भाई एक मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ओए छी छी छी, तुमने क्या किया, अंकिता पे हाथ उठाया विकी जैन ने, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो यही चीज़ें का जो रिफ्लेक्ट है ना, वो आउटसाइड वर्ल्ड पे दिखाई दे रही है कि विकी शायद रियलिटी में मतलब हाथ उठाता होगा वगैरह वगैरह, ये वो ये सब राक्षस है विकी वगैरह, सब कुछ चल रहा है ना? तो ये जो चल रहा है ना, इसमें अंकिता के फैंस है और दूसरे जो कंटेस्टेंट हैं उनके फैंस है, सब मतलब एक साथ चढ़ रहे हैं विकी भाई के ऊपर। तो मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। विकी भाई शायद हो सकते हैं इतने ही राक्षस उनके रियल लाइफ में, है ना? और मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करता हूँ कि एक लड़का एक लड़की पे हाथ उठाए या फिर एक लड़की एक लड़का पे हाथ उठाए। वायलेंस किसी भी हिसाब से जस्टिफाइड नहीं हो सकता, बहुत ही गलत चीज़ है ये, ठीक है? लेकिन हमको, हम जो ऑडियंस है, जो हम बिग बॉस देख रहे हैं फिलहाल या कोई भी शो देख रहे हैं, हम लोग को न्यूट्रल रहना है, हम लोग को बायस नहीं होना है भाई। न्यूट्रल अगर आप बात करोगे ना, किसी भी मामले में हो जाए, न्यूट्रल आप बात करोगे ना, तो वही सत्य है। सत्य, वाह क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वही सच होता है एक्चुअली, ठीक है? तो न्यूट्रल रहना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल मतलब एक मुद्दा चल रहा होगा ना, उसमें इसके पक्ष उसके पक्ष नहीं होगे, आपको न्यूट्रल मतलब अगर आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, अगर आपको डिसीजन कोई मांगेंगे तो आपको न्यूट्रल होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सच गलत हो रहा है उसमें न्यूट्रली देखो, नहीं, उसमें सच के साथ रहो। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, कुछ हो रहा है सामने आपके जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है, तो आपको न्यूट्रली जवाब देना है। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, ये जवाब देना है। तो उस हिसाब से ही मैं दे रहा हूँ, तो मेरी बात को समझो और सही तरीके से लो। तो अब मैं विकी भैया का जो मैंने एक पैटर्न गौर किया, मैं आपको बताता हूँ। और मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि विकी भैया बिग बॉस 17 सीजन के सबसे ओरिजिनल कंटेस्टेंट है। मतलब मेरे हिसाब से मैंने जो भी गौर किया है, विकी भैया जैसे आउटसाइड है वैसे ही इनसाइड है। तो रीज़न ये है कि विकी भैया एक बिजनेसमैन है, तो ऑफकोर्स उनकी कंपनी होगी, उस कंपनी में एम्प्लॉयज़ होंगे, स्टाफ्स वगैरह होंगे। तो आप लोग में से अगर कोई एक कंपनी वगैरह चलाता होगा, मतलब हर इंसान अलग होता है, तो जो लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज़ से वो लोग ही करना। और जो नहीं कर पाओगे, अगर आपके दोस्त वगैरह है तो उनसे पूछ भी लेना, ठीक है ना? हाँ चाहे तो वीडियो दिखा देना, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर आप किसी कंपनी के बॉस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आपका एक पैटर्न होता है। पैटर्न ये होता है कि आप एम्प्लॉय को सीधा डांट नहीं सकते। कभी कभी कुछ सिनेरियो में आपको बहुत गुस्सा आता होगा एक एम्प्लॉय पे साला इसने बहुत गलत किया है, लेकिन आप उस पर सीधा चार्ज नहीं करोगे। कितना भी गुस्सा होगा ना, समझाओगे, दबा के बात करोगे, थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल करके बात करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं या फिर कुछ एम्प्लॉय एचआर तक पहुंच जाते हैं। समझ रहे हो ना? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनो। तो फिर ऐसे सिनेरियो पे कुछ बॉसेस, मतलब नॉर्मल सा उनका जनरल रिएक्शन होता है। अभी एक एम्प्लॉय की वजह से मान लो आपका कुछ लाखों का नुकसान हो गया आप उस पर सीधा चार्ज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन गुस्सा है आपके अंदर। उसी टाइम पे मान लो आप एम्प्लॉय के सामने बैठे हो, आपके घर से कॉल आता है, आपके बेटे का, बेटी का, बीवी का, किसी का भी कॉल आता है, कुछ वो भी एक ऐसा चीज़ पूछता है या मांगता है आपको, जो कि आपको फिलहाल तो इस सिचुएशन में उससे उस मामले में बात नहीं करनी, तो आपका रिएक्शन कैसा रहता है? आपका रिएक्शन रहता है तुझे अभी टाइम मिला मुझसे, मतलब मुझे ये सारी चीज़ें कहने के लिए वगैरह, ये वो बोल के आप फुल चार्ज हो जाते हो। मतलब इसका जो गुस्सा है ना, उस पर उतार देते हो आप। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपका बेटा बेटी या बीवी से प्यार नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने लोग हैं। आपको पता है आप कितना भी गुस्सा हो जाओगे तो वो समझ जाएंगे, एंड ऑफ द डे वो समझ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना? तो ये पैटर्न विकी भैया का घर के अंदर है। होता क्या है ना, आपने गौर किया होगा, विकी भैया जब अंकिता के साथ होते हैं, जब उन्हें प्यार आता है तो प्यार करते हैं, जब वो नाराज़ होते हैं तो
एकदम भरपूर नाराज होते हैं। जब वो गुस्सा हो जाते हैं अंकिता के ऊपर तो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, क्या 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 सब बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं। मतलब मुझे भी शुरू शुरू में जब मैं देखा, अरे भाई ये विक्की बोल क्या रहा है अंकिता को, वो भी नेशनल टीवी में, मुझे ऐसा ऐसा लगा था। बहुत टाइम, बहुत बार ऐसा फील आया था। अंकिता उस चीज़ को मैनेज कर लेती थी। अंकिता ऑफकोर्स, अंकिता जो बाहर है उतनी ओरिजिनल नहीं है, वो सिचुएशन को नाप तोल के जाती है। हाँ, कभी कभी बिंदास कुछ कुछ बोल देती है, लेकिन विकी भैया का ऐसा नहीं है। वो कोई भी सिचुएशन को नाप तोल के नहीं चल रहे हैं, वो फ्लो में जा रहे हैं, और जितना ओरिजिनल बाहर है ना वो अंदर है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया ना ऑफिस वाला, हाँ, तो ऐसा चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं विकी भैया कि अंकिता पे अगर गुस्सा है तो गुस्सा हो जाते हैं, प्यार है तो प्यार कर देते हैं, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं ना उनको समझाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा हो तो भी हंस के, या फिर इंतजार करते हैं कि वो जो बंदा सामने वाला है ना उसका अब विकी भैया का पारा यहाँ तक लेके ना जाए, या फिर पानी यहाँ तक सर तक ना लेके जाए, तब तक इंतजार करते हैं, उसके बाद ही चार्ज करते हैं। ये पैटर्न आप देखा होगा। एग्जाम्पल, कोई भी झगड़ा हो जिसमें अंकिता इन्वॉल्व है और बाकी लोग भी इन्वॉल्व है, विकी भैया भी इन्वॉल्व है ना, तो वो जो सामने वाले लोग होते हैं ना उनसे एक हिसाब से दूर हट के बात करते हैं, है ना। लेकिन अंकिता पे चार्ज हो जाते हैं, अरे तू तो चुप कर, तू तो सुन मेरी बात वगैरह टाइप का। समझ रहे हो ना पैटर्न, समझ रहे हो ना आपको, यही वाला पैटर्न है ये जो बाहर की दुनिया का जो पैटर्न चलता है ना, ये वाला पैटर्न यहाँ है। इसलिए एकदम ओरिजिनल बंदा है ये कुछ सोच समझ के नहीं खेल रहे हैं। हाँ, दिमाग है इसका, बिजनेसमैन का दिमाग है तो वो भी नजर आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल मतलब यही बंदा है। सब कुछ फ्लो में जा रहा है, ये कुछ अलग से बना नहीं रहा है। प्लान्स भी कर रहा है, अभी जैसे हम लोग बिजनेस में प्लान्स वगैरह करते हैं बिजनेस बढ़ाने की, तो वो चीज़ें कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है लोगों पे। इसको मैं रखूंगा तो मैं सामने तक जा पाऊंगा, इसको मैं रखूंगा। बिजनेस में भी हम करते हैं ना बाहर ऐसे, हाँ, कुछ अपना बिजनेस या फिर कुछ भी तो ऐसे रखते हैं ना लोगों को, ये रखते हैं। मतलब जितने भी कंटेस्टेंट है ना, क्योंकि भाई उन लोग को बस, है ना, चेस के मोरों की तरह यूज करते हैं, लेकिन अंकिता को बिल्कुल भी नहीं करते। अंकिता के साथ जैसे वो अपने बेडरूम में होंगे, जैसे बाहर होंगे, सेम डिट्टो यहाँ पे है वो। सिंपल सी बात है भाई, इस चीज़ को समझो। तो अभी यहाँ पे बात आ रही है हाथ उठाने की। इसको भी मैं तो कॉमन नहीं बोलूंगा और जस्टिफाई भी करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन होता है ऐसे हम लोग की जिंदगी में, ये तो बताना चाहूंगा। होता है इन द सेंस, इसमें भी एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, बीवी को तो छोड़ रखो, थोड़ा दूर रखेंगे, क्योंकि बीवी वाले सीन में तो दुनिया खुद पड़ती है। मैं एक बच्चे की बात करता हूँ। आपका 10 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है, आप कुछ काम कर रहे हो या फिर कुछ भी, वो आके आपको इरिटेट करता है, नहीं पापा पापा, मम्मी मम्मी करता है। बस करना तू, चुप करना तू। मारते नहीं हो, बस हाथ ऐसा उठाते हो आप, समझ रहे हो ना। तो मुझे अभी, क्योंकि मैं उतना पर्सनल जिंदगी के बारे में विकी भैया का नहीं जानता ना, तो मैं अभी जितना देखा मुझे ऐसा लगा कि वो जो रिएक्शन था ना वो इस टाइप का था। अपनी बीवी पे भी करते आ रहा है, सारे कमीने लोग तो पीट देते हैं भाई। बीवी पीटती है पति को, पति पीटता है बीवी को, ये भी चलता है दुनिया में, मतलब कॉमन सी चीज़ है ये। हाँ, ये नेशनल टीवी में हो गया, सेलिब्रिटी ने कर दिया, तो आपका खुन्नस उतारने के लिए इसको बढ़ा चढ़ा के, इसको एकदम खतरनाक चीज़ें पे कन्वर्ट मत कर देना। बस बोलने वाली बात ये है कि ये भी कॉमन सा चीज़ है, लेकिन किसी भी हिसाब से, ये पर्सनल जिंदगी में हो, पब्लिक में हो, जहाँ भी हो, वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एज अ न्यूट्रल व्यूअर अपना रिएक्शन दे रहा हूँ कि मुझे क्या लगा वो जो सीन में ऐसे, उसमें क्या लगा। क्योंकि वो सीन में अगर मान लो थोड़ा सा रिवर्स करते हैं सीन को, अंकिता नहीं है ना, वो सीन में अंकिता नहीं है, विक्की भैया कोई और ऐसे चादर ओढ़े बैठे हैं और दोनों सामने से उन पे चार्ज कर रहे हैं, विक्की भैया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो विक्की भैया आराम से ही समझाते हैं उनको, बिल्कुल चार्ज नहीं करते, या फिर हाँ बहुत ज़्यादा कुछ होता तो निकल जाते हैं वहाँ से, वैसा कुछ सीन रहता है। लेकिन बिकॉज अंकिता थी, उनके बगल में ही थी, बहुत क्लोज थी, बाकी भी सब लोग बात कर रहे थे, अरुण भाई और अभिषेक और अंकिता भी थी, तो विक्की भाई कुछ अपना बात रखना चाहते थे, रोक रहे थे उन लोग को, रुक जाओ भाई मेरी सुन लो टाइप का चीज़ चल रहा था। तो वो लोग वैसे भी नहीं सुनते, वो ठीक है ना, तो उनका फर्क भी नहीं पड़ता विक्की भाई को। जब अंकिता भी उनका बात नहीं सुन रही थी ना, तो सडनली उनका ऐसा रिएक्शन निकला, समझ रहे हो ना। तो ये मेरा कहने का मतलब है। क्योंकि विक्की भाई ओरिजिनल है, जैसे मैंने कहा, जो है बाहर अंदर भी वही है, तो वो चीज़ ऐसे दिखा। तो इस चीज़ को जब तक आपको क्लियर कट कुछ नहीं पता, तो इसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं करना, छोड़ दो। पति पत्नी है, बहुत सुखी है, उन लोगों का डिवोर्स मत कराओ, वो बहुत खुश है, मतलब बाहर अपनी ज़िंदगी में खुश थे। ये अंदर आके जो कुछ भी हो रहा है ना, मत करो। अगर आप ये छोटा सा क्लिप देखो, हाँ, तो अंकिता का एक्सप्रेशन आपने देखा, रियल है, क्योंकि ऐसा उनकी जिंदगी में हुआ होगा पहले भी कि ऐसे कोई चीज़ों में अंकिता तू चुप कर टाइप का सीन तो अभी होगा ना भाई, अभी करोगे तो ऐसा होगा ना सीन, तो वो हुआ है। और अगर ये कभी भी नहीं होता ना, तो अंकिता का वो जो रिएक्शन भी नहीं आता, क्योंकि ऐसा हो चुका है पहले, मे भी हो चुका होगा। मतलब अभी आप इसको बोलोगे हाँ तो मारे ही होंगे ना, अभी मारे होंगे या फिर ऐसे ही किए होंगे, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, इतना तो मैं जरूर बता सकता हूँ। तभी जो रिएक्शन जो है ना ऐसा निकला, प्रॉम्प्ट रिएक्शन निकला। और अंकिता, अगर आप देख भी अभी एपिसोड आप देखे भी होंगे ना, तो करीब जब ये सीन होने के बाद कौन है इसका नाम, अभिषेक और अरुण भाई, ओ आपने ऐसे हाथ उठाया वगैरह वगैरह कर रहे थे ना, अंकिता के पास भी जा रहे थे ना, अंकिता 10-15 मिनट तक सुन थी। मतलब अंकिता भी सदमे में थी कि अरे विक्की ने ऐसे क्या कर दिया टेलीविजन के, मतलब वही ऑडियंस के सामने, नेशनल टीवी में बोल के ऐसे थी। जब बाद में उसको समझ में आया ना कि नहीं ये चीज़ शायद आगे बढ़ सकती है, सलमान भाई इसको उठा सकते हैं, बिग बॉस शायद पे लेंगे, ऐसा जब लगा ना,
तो तब उसने बोला अरे ये कुछ भी बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा लगा। लेकिन अंकिता का एक्सप्रेशन यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहे हैं। अंकिता को क्लियर कट लगा कि विक्की भैया चार्ज हो रहे थे वहाँ पे। और ये जो चार्ज होना है ना, ये शायद वो जो मैं बच्चों का जो एग्जाम्पल दिया ना कि आपके 10 साल के बेटा जब कोई इरिटेट करता है तो चल यहाँ से, तो मुझे तो फिलहाल वो वाला लग रहा है। और बाकी आप कुछ भी समझो, आपकी मर्जी भाई। और यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ, एज ए न्यूट्रल ऑडियंस में आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करता। लड़का हो या लड़की हो, कोई भी किसी के ऊपर हाथ उठाए एकदम गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो जो छोटे बच्चे को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको भी थोड़ा समझाना चाहिए। हाँ, कभी कभी हम लोग गुस्से में और लगा भी देते हैं एक चित्तड़ में, है ना। तो ये बड़े नॉर्मल सी चीज़ें हैं यार आम जिंदगी में। तो ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करके ये पति पत्नी जब बाहर आएंगे ना, या इन लोग की ज़िंदगी में ऐसा कुछ वो आग मत डालो यार, थोड़ा सेंसिबल सोचो। तो दोस्तों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। शायद खींच के बताया, कैसे बताया, जो भी बताया मैंने बता दिया है। आपको अगर समझ में आया, अच्छी तरह समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या मैं गलत हूँ, सही हूँ, और कैसा लगा मेरी वीडियो। और मैं जो भी पॉइंट्स रखता हूँ, मेरे पुराने भी पिछले वीडियोस भी देखो, सही लगते हैं आपको, गलत लगते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। यार आप लोगों के लिए हर रोज़ वीडियो, हर रोज़ कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ों के ऊपर बात करने का मन करता है, लेकिन कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं जॉब करता हूँ। अगर आप मुझे इतना व्यूज़ दोगे, इतने सब्सक्राइबर्स दोगे, आप मुझसे जुड़ जाओगे ना, तो हर चीज़ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है ना, बहुत मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, व्यूज़ दो, सब्सक्राइब करो, प्यार दो, ताकि मैं आपके लिए मतलब ऑफ कोर्स जो फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ उसको पार्ट टाइम करके आपके लिए यूट्यूब के लिए ज़्यादा वक्त दे सकूँ। तो मेरी गुजारिश है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और देखते रहो आपका अनवर। मैं हूँ आपका अनवर। जय हिंद दोस्तों, और खुश रहो, प्लीज़ प्लीज़ खुश रहो। और ऐसे ये जो चार्ज वार्ज ये मत करो, गलत है। हाँ।